मुहिम। नमस्कार, शायद अलविदा भी। मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। शायद ये सांस आज किसी की जिंदगी के लिए आखिरी सांस हो। क्यों? इसका जवाब खोजने के लिए आज हम निकल गए हैं, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी के कई ऐसे संकट हैं जो पारिवारिक या फिर सामाजिक तौर पर उसका हल निकाल लिया जाता है, लेकिन कई ऐसे संकट भी होते हैं जो लाख कोशिशों के बाद भी उसका हल, उसका समाधान नहीं निकल पाता, क्योंकि वो अकेले बस की बात नहीं होती है। फिर हम क्या करते हैं? तमाम चीज़ें हालातों पर छोड़ देते हैं या फिर भगवान के भरोसे। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, उसे जानने के लिए आपको इस शो को पूरा देखना होगा। तो इस शो को सांसें थाम करके देखिए, क्योंकि सवाल सांसों का है। क्या सांसें लौटाई जा सकती हैं या हम उन्हें हमेशा के लिए खोते जा रहे हैं? क्योंकि एक जमाना था जब सांस लेना मुफ्त था, जब हवा में ऑक्सीजन थी, न कि PM 2.5, जब बच्चे दौड़ते थे, खेलते थे, वो भी बिना मास्क के। लेकिन फिर हमने फैक्ट्री लगाई, गाड़ी खरीदी, पराली जलाई और हवा चीखने लगी। दिल्ली की हवा इतनी ज़्यादा जहरीली हो गई है कि दिल्ली एम्स ने भी कह दिया है कि दिल्ली में पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है। और ऐसे में अभी हम दिल्ली एम्स कैंपस में मौजूद हैं और यहाँ आपको दिखाते हैं, ये आप देखिए डिस्प्ले लगा हुआ है और जिसमें जनरल पब्लिक को बताया जा रहा है, उनके लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि आप पॉल्यूशन से खुद का बचाव करें, खुद रक्षा करें, बाहर ना निकलें। साथ ही साथ इस डिस्प्ले बोर्ड में ये भी बताया जा रहा है कि जो साइंटिफिक इन्होंने सावधानियां की है, जिस तरह से एम्स ने रिसर्च किया है लगातार कई सालों से कि पॉल्यूशन की वजह से किस तरह की प्रॉब्लम होती है, किस तरह से लॉन्ग इफेक्ट शरीर पर पड़ते हैं, चाहे बच्चों की बात हो, बुजुर्ग की बात हो या महिलाओं की बात हो या ग्रोइंग चिल्ड्रेन की बात हो, तो किस तरह से ब्लड प्रेशर की बात हो, किस तरह से डायबिटीज़ के पेशेंट की बात हो, हार्ट की बात हो, ब्रेन में किस तरह से इम्पैक्ट करता है, किस तरह से हड्डियों को कमज़ोर करता है, ये सारी चीज़ें जो है सो इस डिस्प्ले बोर्ड में बताया जा रहा है। और लोगों को कहा जा रहा है कि घर से अगर आप निकलें तो सावधान होकर के निकलें। इस बच्चे ने तो ये दुनिया महज 3 साल पहले देखनी शुरू की है, लेकिन यहाँ की हवा इसे रास नहीं आई। अस्थमा का पहला अटैक महज 3 साल की उम्र में आ चुका था। अब हर रात वो मशीन से सांस लेता है, एक ऐसी चीख जो किसी को सुनाई नहीं पड़ रही है। इसको खांसी हो रही है, थोड़ा पहले थोड़ी थोड़ी थी, लेकिन अभी थोड़ा ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है तो उसकी वजह से थोड़ी ज़्यादा हो गई है। कंजक्शन भी हो रहा है, सोने में भी प्रॉब्लम होती है, बच्चों को बाहर भी नहीं खेल पाते, धूप भी नहीं आती, थोड़ी कम आती है, तो इस वजह से बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। देखिए, जो सबसे पहली बात है, जो कॉमन चीज़ें हैं, जो शॉर्ट टर्म वाली प्रॉब्लम है, वो है बच्चों को सांस की या रेस्पिरेटरी सिस्टम की प्रॉब्लम्स होना। इसमें बच्चों को खांसी जो ठीक होने में काफ़ी टाइम ले रही है, और जब शुरू होती है तो बहुत ज़्यादा खांसी है जो बच्चों के नॉर्मल रूटीन को डिस्टर्ब कर रही है, बच्चों की नींद को डिस्टर्ब कर रही है और कंट्रोल करने में उसको काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इसके अलावा बच्चों के जैसे डेवलपिंग लंग्स होते हैं, अगर हम इनको, इसमें क्या है कि डेवलपिंग लंग होने की वजह से बच्चों के लंग डेवलपमेंट में भी लॉन्ग टर्म में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। और ये जो इस तरह की प्रॉब्लम्स बच्चे जो अभी आ रहे हैं, उनको जो पोल्यूशन की वजह से खांसी हो रही है, उनके जो लंग्स के फेफड़े के जो ब्रोंक्यूल्स हैं, जो उनके पैसेज, एयर पैसेजेस हैं, उसमें काफ़ी सूजन और काफ़ी कॉन्स्ट्रिक्शन हो रही है पोल्यूशन की वजह से। और अगर वो ठीक से ठीक नहीं होता है तो लॉन्ग टर्म में उन
बच्चों को ब्रोंकियल अस्थमा हो सकती है, जो कि काफ़ी दिक्कत करती है। इसके अलावा बच्चों के जो लंग का डेवलपमेंट है उसमें भी काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। डॉक्टर कहते हैं कि दिल्ली की हवा में जो जाता है वो 40 सिगरेट पीता है, लेकिन इस बच्चे को तो पता भी नहीं कि सिगरेट होती क्या है, फिर भी वो मर रहा है। ये जो पोल्यूशन की वजह से प्रॉब्लम हो रही है उसमें बच्चों के दिमाग पर प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बच्चों का दिमाग जो है ठीक से काम नहीं कर पाता, क्योंकि बच्चे कंसंट्रेट नहीं कर पाते और थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है बच्चों को, और बच्चों को काफ़ी हेडेक वाली प्रॉब्लम भी देखी जा रही है। इसके अलावा बच्चे बहुत जल्दी थक जाते हैं, अपना नॉर्मल रूटीन अच्छे से नहीं कर पा रहे, और क्योंकि दिन भर उनको खांसी रहती है, रात को भी खांसी रहती है, बच्चे ठीक से सो नहीं पा रहे, उससे भी उनकी इंटेलिजेंस के ऊपर और उनके कंसंट्रेशन पावर के ऊपर फर्क पड़ रहा है। तो देखा आपने, ये मासूम बेगुनाह है जिसे नहीं पता उन किरदारों के बारे में जो सांसों में घुल रहे जहर के जिम्मेदार है। क्योंकि बात अब सिर्फ सांसों तक सीमित नहीं है, यानी कि ये संकट सिर्फ सांसों तक अब नहीं रह गई है, यानी कि अब ये जिस्म के रुआ में समा रहा है, यानी कि ये मुद्दा अब सांसों के साथ साथ साफ पानी में भी घुल चुका है। ये यमुना नहीं, जहर का नाला है जिसे साफ करने के दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन हर दिन 2 अरब लीटर सीवेज फैक्ट्री का केमिकल, और हम इसे शुद्ध जल समझकर पीना चाहते हैं, लेकिन इसमें मिला है प्लास्टिक और जहर। तो हवा, पानी और जहर, यही है दिल्ली शहर। अभी हम वजीराबाद सूर्य घाट पर मौजूद हैं और ये हमारे हाथ में यमुना का पानी देख रहे हैं। यहाँ पर यमुना का 2 रूप देखने को मिल रहा है। एक तरफ यमुना का जल ये साफ स्वच्छ दिखेगा, वहीं दूसरी ओर आप देखेंगे तो यह यमुना का काला पानी है जिससे लगातार बदबू आ रही है, जिसमें केमिकल का पानी बह रहा है। क्योंकि ये आप देखिए, ये वजीराबाद का नाला है और दिल्ली का सबसे बड़ा नाला में से एक है, और यहाँ से ये काला पानी, केमिकल का पानी, सीवेज का पानी सारा यमुना में जा रहा है। मतलब हमारे लेफ़्ट साइड में साफ़ पानी, ये सोनिया विहार इस साइड का एरिया है, और राइट साइड जो देख रहे हैं ये सीधे ITO की ओर ये यमुना नदी जाती है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं, यहाँ पर आने से आपको पता चल जाएगा आखिरकार यमुना का ये जहरीला पानी को और ज़्यादा जहरीला करने में किसकी हाथ है, कौन इस पे ध्यान नहीं दे रहा है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आने से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। अगर इसी ट्रीटमेंट को, जो STP का पानी आता है, यहाँ पर अगर प्रॉपर ट्रीट हो जाए तो शायद यमुना की तकदीर और तस्वीर बदल जाएगी। यमुना मैया जो रो रही है, जो कह रही है हाय मेरी हालत क्या हो गई है, तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरी है कि नालों के पानी को ट्रीट करके ही यमुना में बहाया जाए, ताकि यमुना का जल स्वच्छ हो सके। हर नवंबर दिल्ली स्मॉग के कफन में लिपट जाती है। PM 2.5 स्तर WHO लिमिट से 20-30 गुना ऊपर। 2024 नवंबर में AQI 1200 तक पहुंचा, जो दुनिया का सबसे खराब स्तर था, और इसके लिए जिम्मेदार है पराली 40%, वाहन 30%, इंडस्ट्री 20%, धूल 10%। लेकिन जिम्मेदार कौन है? पराली, वाहन, इंडस्ट्री, धूल या सिस्टम जो थोड़े से फायदे के लिए बड़े नुकसान सहने के लिए मजबूर कर रहा है। सोचिए। यमुना का पानी जहरीला इसलिए क्योंकि अपना ये वजीराबाद ब्रिज है ना, इससे इधर तो कोई नाला वगैरह मिलता नहीं है। उसके बाद एक तो हमारे बैक साइड में हम खड़े, इधर एक नाला ये जा रहा है, और आगे भी 2 या 3 नाले और मिलते हैं, जिसकी वजह से यमुना और ज़्यादा गंदी हो जाती है। आगे पानी ठीक है, वहाँ हम बोट वगैरह भी चलाते हैं, उसको पी भी लेते हैं, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। मेरे को 10 साल हो गए गेम करते हुए, आज तक ऐसी कोई दिक्कत आई नहीं। लेकिन उसके आगे हम कभी
मान लो किसी चीज़ के लिए भी आते हैं तो बहुत दिक्कत होती है पानी में जाने में भी। पानी को टच करते हैं तो उसमें स्मेल भी आती है बहुत ज़्यादा। तो सारा गंदा ही है, बट इधर से पीछे साफ़ ही आ रहा है। गंदा पानी है, बदबू आ रही है यहाँ पे, और क्या होगा। पुरानी सरकारें तो दावा कर रही है हज़ारों करोड़ रुपए खर्च कर दिए यमुना सफाई अब पे। सरकारों के बारे में कुछ नहीं कह सकते। अब इतना बड़ा पानी पीछे से आ रहा है, इसको भी कुछ नहीं कह सकते। अब ये कहाँ काटेंगे, कहाँ लेके जाएंगे, इतना बड़ा पानी आ रहा है पीछे से। वो तो सरकार कर रही, अभी सोचा है सरकार ने, तो आगे करेगी, धीरे धीरे अभी सरकार करेगी। यमुना की तो स्थिति ऐसी है, इधर तरफ तो साफ पानी है और इधर जो नाला आ रहा है वो नाला मिल जाता है उसमें पानी में, तो वो गंदा पानी हो जाता है। और वही दिल्ली में फ़िल्टर विल्टर हो के जो भी होता होगा वो होता होगा उनके साथ। बाकी तो यहाँ तक तो साफ पानी है और आगे कोई इंतज़ाम नहीं है इनका। कह रहे थे प्रोजेक्ट था इनका, कोई नाला वाला बनाएंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, अभी तक तो कोई सुनवाई हुई नहीं है इसकी। यमुना कैसी स्थिति है? काली ही काली है। अरे क्या है, आपके सामने ही है, जैसी है वैसी है। ये तो जैसी है वैसी है, समझे। पानी तो गंदा ही है और जिम्मेदारी की बात किसकी सरकार है, वो ही जिम्मेदार है। हम तुमको ही होंगे जिम्मेदार। अभी यहाँ वजीराबाद में खड़े हैं, यहाँ से नाला सीधे यमुना में बह रहा है और यमुना काली हो रही है। हाँ, ये गंदा पानी आ रहा है सब नालों का। गंदे नाले है, ये जमुना पे ही आगे मिलता है पानी, सब इसमें ही जाता है। पता है, इस वक्त जब मैं आपसे बातें कर रही हूँ तो अपनी सांसों में रुकावट महसूस कर रही हूँ, क्योंकि मेरे आसपास ये धुंध जो आप देख रहे हैं ये मेरी सांसों के लिए संकट बन रहे हैं। लेकिन मैं रुकूंगी नहीं और ना ही मैं रुकना चाहती हूँ, क्योंकि अगर रुक गई तो बात अधूरी रह जाएगी और फिर किसी बच्चे के मन में ये सवाल बनकर धंस जाएगी और इसके बाद वो बच्चा अपनी भावनाओं को उकेर कर अपने घर वालों से इसका सवाल करेगा। काले धुएं और धूल के गुबार में गुम होती दिल्ली की एक बच्ची एक सफेद पन्ने पर कुछ बना रही है। देखना चाहेंगे आप? क्योंकि ये मुझसे एक सवाल पूछ रही है। इसने एक सवाल अपनी मम्मी से पूछा है। उसने पूछा, नीला आसमान कहाँ गया? मैं इसको जवाब दूं उससे पहले इसकी ड्राइंग देख लीजिए। मैंने इस बच्ची से कहा, हमने बेच दिया। फिर इसका सवाल था, किसको? तो फिर मैंने जवाब दिया, अपनी सुविधाओं और फायदे को, क्योंकि दिल्ली की हवा कोई प्राकृतिक आपदा नहीं, इंसानों की बनाई समस्या है और इसे ठीक भी इंसान ही कर सकता है। और अब समय है सांस लेने का हक वापस लेने का। एयर पॉल्यूशन की वजह से दिल्ली की राजधानी में छोटे छोटे बच्चों की सामत आ गई है। वो घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और इसकी वजह से पूरी फैमिली परेशान हो गई है, क्योंकि उन्हें सांस की दिक्कत हो रही है, रात भर सो नहीं पा रही हैं, छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं। और ऐसे में हम एक बच्ची से बात करने जा रहे हैं। यहाँ मैंने देखा कि एक बच्ची है नाइसा, जिन्होंने एक तस्वीर बनाई है, ड्राइंग की है और इस ड्राइंग में आप देख सकते हैं पॉल्यूशन फ्री दिल्ली। नाइशा, हमने बेच दिया। किसको? हमने बेचा अपने फ़ायदों के लिए, अपनी सुविधाओं के लिए सारी चीज़ों को, क्योंकि दिल्ली में जो पॉल्यूशन आप देख रही हैं, जो ड्राइंग आपने किया, ये पॉल्यूशन जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है, नेचुरल क्लाइमिटी नहीं है, ये इंसान द्वारा बनाई गई है। तो ऐसे में हम चाहते हैं कि सबको सांस लेने का हक मिले, उसे हम वापस लें। लेकिन आपने ये जो पॉल्यूशन फ्री दिल्ली बनाई है, क्यों बनाई है आपने? मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि दिल्ली में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है और सभी फैमिली, जीव जंतु और बच्चों को फ्री पॉल्यूशन दिल्ली चाहिए, जिससे कि वो अच्छे से सांस ले सके। यहाँ मैं देख रहा हूँ ये नीला आसमान आपने बनाया है। क्यों बनाया है नीला आसमान? दिल्ली का आसमान नीला नहीं है क्या? नहीं, मैंने नीला आसमान इसलिए बनाया है क्योंकि बोलने में दिक्कत हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है? हाँ, थोड़ी। क्या क्या परेशानी हो रही है? सांस लेने में दिक्कत हो रही है। स्कूल जा पा रही है? नहीं। क्यों?
क्योंकि पॉल्यूशन हो रहा है। तो घर में पढ़ाई हो रही है, ऑनलाइन क्लासेस हो रही है? हाँ, किस क्लास में पढ़ती हैं? 4th। 4th में पढ़ती हैं। स्कूल जाना तो एक सपना होता है हर बच्चों का, लेकिन पॉल्यूशन की वजह से दिल्ली के स्कूल बंद हो जाते हैं। हाँ। अपने फ्रेंड से भी मिल पा रही नहीं होगी। नहीं। तो ऐसे में आपने जो ये नीला आसमान बनाया है कि दिल्ली का आसमान ब्राउन हो गया है, पूरा एकदम आसमान साफ साफ नहीं दिखता, इसीलिए आप चाहती हैं कि इस तरह के आसमान हो? हाँ, मैं चाहती हूँ कि दिल्ली में पॉल्यूशन ना हो और हम सबको सांस लेने में दिक्कत ना हो। तो हमारी जो सांसें हैं किसी ने छीन ली है, पॉल्यूशन ने छीन लिया, उससे हम हक से लेंगे? हाँ। इसके लिए जिम्मेवार कौन है, आपको पता है? किसकी वजह से हो रही है ये व्हीकल्स, बसेस, कार्स और भी बहुत चीज़ों से पॉल्यूशन होता है, इसलिए हम लोग सांस नहीं ले पाते हैं। बिल्कुल। नायशा 4th क्लास में पढ़ती है और इन्होंने एक काफ़ी खूबसूरत ड्राइंग की है जो एक मैसेज देता है। इस बच्ची का सपना है कि दिल्ली का आसमान नीला दिखे, रात में साफ साफ तारे दिखे, लेकिन आपको भी पता है कि क्या स्थिति है। तो वैसे छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो मन के सच्चे होते हैं, भगवान के रूप होते हैं। इन्हें राजनीति नहीं आती है करनी कि कौन सी पार्टी क्या कह रही है, कौन सी सरकार क्या कहती है, ये मन की बात सीधे तौर पे कहती है और इसका यही कहना है, दिल्ली का आसमान नीला हो, पॉल्यूशन फ्री दिल्ली हो। मैं ठीक हूँ, शायद नहीं भी, हो सकता है कि मैं झूठ भी बोल रही हूँ,